Hello everyone, you are welcome to my channel. In this video, we are going to discuss chapter 5th from your class science book Curiosity. Measurement of length and motion. Our focus in this video will be only short and long questions. Let us start them. First of all, these are short answer type questions. Question number 1. What type of motion is described when an object moves in a straight line without changing its direction? वो कौन से प्रकार का मोशन होता है जब कोई चीज सीधी लाइन में चलती है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती? दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन. उसे लीनियर मोशन कहते हैं. इट अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए स्ट्रेट पाथ. जब कोई भी चीज सीधी लाइन में एक जगह से दूसरी जगह चलती है, लाइक ए कार ड्राइविंग डाउन ए रोड, जैसे कि रोड पर कार चलती है. हाउ इज द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन मेजर्ड? मान लीजिए कोई गोल चीज है, स्केल तो आपका गोल नहीं होता, तो आप उसे कैसे नापेंगे? द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप. मेजरिंग टेप आती है, फोल्ड हो जाती है वो. बाय यूजिंग ए थ्रेड, धागा भी यूज कर सकते हैं. टू ट्रेस द कर्व एंड देन मेजरिंग द थ्रेड विद ए स्केल. पहले तो धागे से नाप लीजिए और फिर धागे को स्केल से नाप लीजिए, तो आपको वो दूरी पता चल जाएगी. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए रेफरेंस पॉइंट इन मेजरिंग डिस्टेंस. किसी डिस्टेंस को नापने में रेफरेंस पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है? क्या होता है ये? ए रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट. ये फिक्स होता है, पहले ध्यान में रखिए. चीज हो सकती है, लोकेशन हो सकती है. यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. और इसका यूज दूसरी चीज जो इससे दूर जा रही है उस डिस्टेंस को नापने के लिए किया जाता है. इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग डिस्टेंसेस. इससे हम डिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं और पोजीशन को भी एक्यूरेटली बाय प्रोवाइडिंग ए कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन. क्योंकि इससे हमें कंपैरिजन के लिए एक पॉइंट मिल जाता है. जैसे मान लीजिए आप अपने घर से अपने स्कूल की दूरी को नापना चाहते हैं, तो जो आपका घर है वो रेफरेंस पॉइंट होगा. तो वो जो स्कूल की डिस्टेंस है वो आपकी डिस्टेंस बिल्कुल एक्यूरेट डिस्टेंस कही जाएगी. आपको मान लीजिए अपने स्कूल से स्टेशनरी शॉप की कोई डिस्टेंस नापनी है, तो जो स्कूल है वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, और जो शॉप पे आप जा रहे हैं तो वो जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट कहलाएगी. हाउ कैन यू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन एक्यूरेटली? आप कर्व्ड लाइन की, यानी कि जो बिल्कुल गोलाई में ऐसे है, उसको लेंथ को कैसे बिल्कुल सही सही नाप सकते हैं? टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन एक्यूरेटली यू कैन यूज अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप. आप या तो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप यूज करिए या थ्रेड. प्लेस द थ्रेड अलोंग द कर्व. जहां से कर्व शुरू हो रहा है वहां से प्लेस रखिए थ्रेड को. देन मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड अगेंस्ट ए स्ट्रेट स्केल. अब आपने धागे से गोल उस कर्व लाइन की डिस्टेंस नाप ली, फिर उस धागे से उसे जो आपका स्केल होता है, स्ट्रेट स्केल होते हैं, उस पर रख के नाप लीजिए, तो आपको कर्व लाइन की डिस्टेंस पता चल जाएगी. इसमें 2 बार आपको लेना होता है. एक बार धागे से आप लेंगे कर्व लाइन की, और फिर जो थ्रेड है उसको सीधे वाले स्ट्रेट स्केल पर रखकर नापेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. स्टेट 2 प्रिकॉशन. 2 सावधानियां बताइए. टू बी ऑब्जर्व व्हाइल मेजरिंग लेंथ विद द हेल्प ऑफ ए मीटर स्केल. जब आप मीटर स्केल से किसी चीज की दूरी को नापते हैं तो आपको 2 क्या सावधानियां रखनी चाहिए? द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिस्टेंस मस्ट कोइंसाइड विद द जीरो. आप अपना स्केल देखिए, स्केल में सबसे पहले 0 नंबर लिखा हुआ होता है रीडिंग के लिए, तो आपको 0 से स्टार्टिंग करना है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका. द आई शुड बी केप्ट इन ए लाइन विद द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट. और जहां आप मेजर कर रहे हैं आपको अपनी निगाहें वहीं रखनी चाहिए, तभी आपकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होगी. वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट? मेजरमेंट के लिए
जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उन्हीं को यूज करना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? स्टैंडर्ड यूनिट्स एंश्योर कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाइए, जब आप स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करते हैं तो बिल्कुल सही मेजरमेंट आती है। मान लीजिए आपने चाइना से खिलौना खरीदा, इंडिया में मंगाया आपने, वहाँ वो कह रहे हैं कि इसकी मेजरमेंट 5 या मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, और आप हैंड स्पैन यूज करते हैं या आप ये कुछ और यूनिट है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कह क्या रहे हैं? तो अगर जैसे जो पूरे वर्ल्ड में मेजरमेंट स्वीकार की गई हैं, एक्सेप्टेड हैं, तो वो सेंटीमीटर सबके लिए उतने ही सेंटीमीटर है। तो बस यही इम्पोर्टेंस है कि ये पूरे वर्ल्ड में मानी जाती हैं और आप बिना किसी कंफ्यूजन के आप बिल्कुल सही मेजरमेंट निकाल सकते हैं, एनेबलिंग रिलायबल कंपैरिजंस एंड कम्युनिकेशन, और सही कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी बात को। What is the significance of the meter in international system of units? जो यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें मीटर की क्या इंपॉर्टेंस है? द मीटर इज एन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एज इट इज द बेस यूनिट ऑफ लेंथ। ये लेंथ की बेस यूनिट है। इट प्रोवाइड्स ए कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। ये लेंथ को मेजर करने के लिए बिल्कुल स्टैंडर्ड यूनिट प्रोवाइड करती है, विच इज इसेंशियल फॉर साइंटिफिक एंड एवरीडे मेजरमेंट, जो कि साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए और रोजाना में जो चीज़ें जो मेजर करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन दीजिए। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजिशन विद द टाइम। जो चीज़ें समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, मान लीजिए आपने टेबल रखी हो वहीं रखी रहती है, तो वो रेस्ट में है। आर सेट टू बी एट द रेस्ट। आपका फ्रिज जहाँ रखा है ना घर में वहीं रखा है, तो इट इज द पोजिशन ऑफ रेस्ट। द ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजिशन विद टाइम। लेकिन जो समय के साथ अपनी पोजिशन चेंज करती रहती हैं चीज़ें, आर सेट टू बी इन मोशन, वो मोशन में कहलाती हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई बॉल पड़ी है, कोई टॉय पड़ा है, आपके घर में बर्तन होते हैं, इधर से इधर मम्मी ने सरकाया, तो वो उसमें उनकी पोजीशन बदलती रहती है। तो उन्हें जिस समय बदल रहे हैं, साइकिल आपने उठाई और जब साइकिल खड़ी है तो वो पोजीशन ऑफ रेस्ट हुई, लेकिन जब आपने उसे चलाना शुरू कर दिया तो वो हुई पोजीशन ऑफ मोशन। वो टाइप ऑफ मोशन डज ए पेंडुलम एग्जिबिट? What type of motion? What type of motion does a pendulum exhibit? जो पेंडुलम होता है उससे कौन सी मोशन पता चलती है? अब पेंडुलम एग्जिबिट्स ओसिलेटरी मोशन। पेंडुलम ओसिलेटरी मोशन को दर्शाता है, मूविंग बैक एंड फोर्थ अराउंड ए फिक्स्ड पोजीशन, जो कि फिक्स्ड पोजीशन में इधर से उधर से इधर जाता है। हाउ कैन यू मेजर द थिकनेस ऑफ ए सिंगल पेज इन ए बुक? आपकी बुक का जो सिंगल पेज है उसकी थिकनेस नापनी है, मोटाई नापनी, कैसे नापोगे? टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए सिंगल पेज यू कैन मेजर द थिकनेस ऑफ ए स्टैक ऑफ पेजेस। स्टैक का मतलब ढेर, जो पेजेस का पूरा स्टैक है ना उसकी थिकनेस को नाप लीजिए। काउंट द नंबर ऑफ पेजेस, फिर पेजेस की संख्या काउंट कर लीजिए कि कितने पेजेस हैं। देन डिवाइड द टोटल थिकनेस बाय द नंबर ऑफ पेजेस, फिर जितने पेजेस थे उनसे आप उसको डिवाइड कर दीजिए। हाउ इज ऑसिलेटरी मोशन डिफरेंट फ्रॉम लीनियर एंड सर्कुलर मोशन? ऑसिलेटरी मोशन लीनियर और सर्कुलर मोशन से कैसे अलग होता है? ऑसिलेटरी मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम लीनियर एंड सर्कुलर मोशन इन दैट it involves an object moving to and fro about a fixed position। कि ऑसिलेटरी मोशन में कोई भी जो चीज होती है वो टू और फ्रो पोजीशन में फिक्स पोजीशन में घूमती रहती है, जबकि जो लीनियर मोशन है इन्वॉल्व मूवमेंट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसमें सीधे चलता है कोई भी चीज। सर्कुलर मोशन में इन्वॉल्व मूवमेंट अलोंग ए सर्कुलर पाथ, वो गोलाई में घूमती है। आई थिंक समझ में आ गया। ऑसिलेटरी में बैक एंड फोर्थ मोशन हो गया, लीनियर में बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, और सर्कुलर में सर्कुलर पाथ पे चलेगा, गोलाई के रास्ते में चलेगा।
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कौन सा मोशन है, ऐसे जा रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। व्हाट इज ए रेफरेंस पॉइंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए मोशन? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ए रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स पॉइंट, जैसे याद रखिए जहाँ से आपने डिस्टेंस मेजर करनी है वो चीज बिल्कुल फिक्स्ड होती है। यूज टू डिटरमाइन द पोजिशन और मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि दूसरी चीज की या तो पोजिशन को बताता है या मोमेंट को बताता है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए स्केल विद ब्रोकन एंड्स। आपके स्केल के जो एंड्स हैं, सिरे हैं, टूटे हुए हैं, तो आप कैसे मेजर करेंगे किसी चीज को, वो प्रोसेस बतानी है आपको। टू मेजर एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए स्केल विद ब्रोकन एंड्स, you can start from a full mark on the scale instead of the zero mark। स्टार्टिंग में आप जानते हैं कि जीरो होता है, ये यहाँ मतलब ये सेंटीमीटर है, ये जीरो है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे ये टूटा हुआ है। तो आप यहाँ से मत शुरू करिए, आप इस जगह से शुरू करिए। लेकिन ऐसा करने में आपको 1 माइनस करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से माना 4 तक नापना है आपको, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। Measure the length from this point and subtract the initial reading to get the correct length। जहाँ से स्टार्ट किया था ना उसको माइनस कर दीजिए। हमने 1 से स्टार्ट किया तो 1 माइनस करेंगे, अगर बाई चांस हम 2 से स्टार्ट करते तो 2 माइनस करते हैं। अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 3 स्टूडेंट्स मेजर्ड द लेंथ ऑफ ए कॉरिडोर। कोई गैलरी है, कॉरिडोर है, 3 स्टूडेंट्स ने उसकी दूरी नापी एंड रिपोर्टेड देयर मेजरमेंट्स, और अपने मेजरमेंट रिपोर्ट करी जाके। द वैल्यूज ऑफ देयर मेजरमेंट वर डिफरेंट, तीनों की वैल्यू अलग अलग थी। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर डिफरेंस इन देयर मेजरमेंट? उनके मेजरमेंट में जो डिफरेंस है उसकी वजह क्या हो सकती है? मेंशन एनी 3 कारण बताने हैं। सम ऑफ द रीजन फॉर डिफरेंस इन देयर मेजरमेंट कुड बी, पहला डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेस, उन्होंने जो मेजर करने के डिवाइसेस यूज किए वो ही अलग अलग थे। किसी ने फुट स्पैन से नापा, किसी ने स्केल से नापा, तो वो अलग अलग हो सकते हैं। द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कुड बी द मेजर्ड बाय डिफरेंट डिवाइसेस मे बी डिफरेंट, कि जो स्मॉलेस्ट लेंथ है जो अलग अलग डिवाइसेस से मेजर की जाती है वो हो सकता है अलग अलग हो। Measurement may not be along the shortest length in all 3 cases। इन 3 केसेस में जो शॉर्टेस्ट लेंथ है हो सकता है कि वो उसके अनुसार ना ली गई हो। जो मेजरमेंट ली है वो हो सकता है जो शॉर्टेस्ट लेंथ है तीनों केसेस में वो वहां से स्टार्ट ना की गई हो। द एंड ऑफ द कॉरिडोर मे नॉट बी इजिली एसेसिबल। तीसरा कारण हो सकता है कि जो कॉरिडोर का एंड है हो सकता है वो ठीक से एसेसिबल ना हो, किसी ने कहीं तक नाप ली, किसी ने कहीं तक नाप ली। वो टाइप ऑफ मोशन डू द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स है। चलिए देखते हैं। द गैलोपिंग ऑफ ए हॉर्स, हॉर्स जो चलता है छलांगे मारता हुआ। द नीडल, अब यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, पहले हम एक का ही देखते हैं। द गैलोपिंग ऑफ ए हॉर्स, वो उसकी कौन सा मोशन होगा? ये होगा लीनियर मोशन, क्योंकि वो सीधे स्ट्रेट लाइन में चलेगा। द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन, जो सिलाई की मशीन की नीडल होती है वो एक फिक्स्ड पाथ होता है, ऊपर नीचे बिल्कुल रिपीट हो रहा है वो मोशन, तो ये पीरियडिक मोशन हो गया। द बाइक मूव ऑन ए स्ट्रेट रोड, सीधी सड़क पे है, बाइक चला रहे हैं, तो ये लीनियर मोशन होगा क्योंकि सीधी जा रही है, स्ट्रेट। ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, जो आपका बिजली का फैन है उसके जो ब्लेड है, पंखड़ियां हैं, वो कैसे घूमती है? गोलाई में, तो वो सर्कुलर मोशन हुआ। व्हील्स ऑफ ए मूविंग कार, जो कार के चलती हुई कार के जो व्हील्स हैं वो लीनियर मोशन में है, रोटेशनल मोशन दोनों, क्योंकि वो रोटेट भी हो रहे हैं, घूम भी रहे हैं, और सीधी भी कार चली जा रही है, वो लीनियर मोशन। राइट द करेक्ट टेक्निक्स फॉर मेजरिंग लेंथ एक्यूरेटली, किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए जो करेक्ट टेक्निक्स होती हैं वो लिखिए और उन्हें एक्सप्लेन भी करिए वो इम्पोर्टेंट क्यों है। करेक्ट टेक्निक्स फॉर मेजरिंग लेंथ इंक्लूड प्लेसिंग द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, जिस चीज की लेंथ नापनी है उसके कॉन्टैक्ट में उसे लगा के स्केल रखिए। अलाइनिंग द स्केल प्रॉपर्ली अलोंग द ऑब्जेक्ट लेंथ, जो उस चीज की लंबाई है
स्केल को बिल्कुल ठीक से उसे मिला के चेक करिए। एंड पोजिशनिंग द आई डायरेक्टली अबाउ द मेजरमेंट मार्क, और जो आपको मेजरमेंट करना है उस जगह अपनी निगाहें टिका के रखिए, टू अवॉइड पैरालैक्स एरर, ताकि कोई गलती ना हो। These techniques are important to ensure accuracy. ये टेक्निक जरूरी है एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। एंड कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट, फॉर एग्जाम्पल मेजरिंग ए पेंसिल विद ए ब्रोकन स्केल, अगर आप टूटे हुए स्केल से पेंसिल को नाप रहे हैं, रिक्वायर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए फुल मार्क, तो आपको 0 से नहीं शुरू करना है, फिर फुल मार्क से शुरू करिए, 1 से करिए, 2 से करिए, सब्ट्रैक्टिंग द इनिशियल रीडिंग टू ऑब्टेन द करेक्ट लेंथ, और फिर एक्यूरेट, मान लो आपने 2 से शुरू किया और आपने 8 सेंटीमीटर तक की आपकी पेंसिल निकली है, तो उसमें 2 माइनस करना पड़ेगा आपको, 6 आंसर आएगा। 1 से शुरू किया तो 1 माइनस करना पड़ेगा, तो जहां से शुरू किया वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करें। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन एवरीडे लाइफ? एवरीडे लाइफ में मेजरमेंट की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो पूरे वर्ल्ड में मानी जाती हैं, उनको यूज करना इंपॉर्टेंट क्यों है? It is important to use standard units of measurement in everyday life to ensure consistency. Consistency के लिए कि बिल्कुल एक जैसा मिले, एक्यूरेट बिल्कुल सही मिले, रिलायबिलिटी और वो विश्वसनीय हो। स्टैंडर्ड यूनिट्स अलाउ फॉर क्लियर कम्युनिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट, इससे हम बिल्कुल क्लियर तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं और बिल्कुल सही एक्यूरेट रीडिंग दे सकते हैं, which is important in fields such as science, engineering and trade. इन सभी जगहों पर एक्यूरेसी की बहुत जरूरत होती है कि कितना बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। विदाउट स्टैंडर्ड यूनिट्स, बिना स्टैंडर्ड यूनिट्स के मेजरमेंट्स वुड वैरी, वैरी का मतलब अलग अलग होना, वाइडली, तो जो मेजरमेंट है बिल्कुल अलग अलग होगी, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन टेकिंग द मेजरमेंट, हर व्यक्ति के हिसाब से। इट लीड टू कंफ्यूजन एरर, इससे गलतियां भी होगी और कंफ्यूजन भी होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है।